अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले एक वाकया मैं आप लोगों को सुनाना चाहूँगा। जब हम कॉलेज में मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे तो हमारे कोलीग थे, तो हमारा वाइवा चल रहा था एनाटमी का। तो एनाटमी का जो वाइवा हमारा एक सब्जेक्ट होता है जिसमें जो बॉडी की जो साख्त है, ह्यूमन एनाटमी यानी कि जो बॉडी की साख है, स्ट्रक्चर है कि कौन सी हड्डी कहाँ पे होती है, कौन सी जो नर्व है, कौन सा पट्टा कहाँ पे मौजूद होता है। तो इस सब्जेक्ट का नाम जो है वो एनाटमी होता है। तो हमारा एनाटमी का वाइवा चल रहा, तो एनाटमी में हमारे एक प्रोफेसर साहब हैं, तो उन्होंने हमारे जो एक स्टूडेंट है मेरे क्लास वालों उनसे सवाल पूछा कि खाना खाते हुए माथे के ऊपर पसीना क्यों आता है। और इसके पीछे एक पूरी रीज़न है कि जब हम खाना खाते हैं तो उसमें होता ये है कि हमारे जो मुंह के अंदर जो सलाइवा या थूक पैदा करने वाले जो ग्लैंड हैं उनकी जो नर्व सप्लाई दिमाग से आ रही होती है वो, और जो माथे के ऊपर हमारे रिसेप्टर हैं जो कि पसीना ले के आते हैं, उनकी जो सप्लाई है वो पीछे से एक ही है, यानी कि एक ही नर्व है जो कि माथे पे जो पसीना आता है उनको भी वही जो है वो सप्लाई करती है। और जो खाना जो अंदर जो थूक हमारे जो पैदा होती है सलाइवा, उसको जो अंदर जो नर्व सप्लाई करती है, जो ये सारी थूक रतूबत पैदा करने में मदद करती है, उसकी नर्व सप्लाई पीछे से एक है। तो होता ये कि जब खाना जैसे ही हमारे मुंह में लुकमा जाता है तो जैसे टेस्ट बड उसको रिसीव करते हैं और उसको हजम करने के लिए हमारी जो नर्व है वो स्टिमुलेट हो जाती है, एक्टिव हो जाती है। तो जैसे ही इधर सलाइवा बनना शुरू होता है तो सेम वही नर्व जिस तरह यहाँ पे एक्टिवेट होती है, सेम उसी तरह आपके जो हमारे माथे की जो नर्व है वो भी एक्टिवेट होती हैं। तो उसके रिस्पॉन्स में जो है यहाँ पे जो है वो ग्लैंड्स है वो सिक्रीशंस पैदा करना शुरू कर देते हैं या रतूबतें पैदा करते हैं, तो माथे के ऊपर पसीना आना शुरू हो जाता है। तो जब आप ज़्यादा स्पाइसी खाना खा लें, चाहे सर्दियाँ हो, कमरे में एसी लगा हो, तो आपको पसीना माथे पे इधर आना शुरू हो जाता है। तो उसकी आपको वजह ये पता लग गई होगी कि ये पसीना किस वजह से आता है। तो अब जो है वो मैं आपको जो इसमें मज़ाहिया बात है उसकी तरफ आता हूँ कि हमारे एक दोस्त से पूछा गया वाइवा में कि माथे के ऊपर पसीना क्यों आता है जब खाना खाते हैं। तो उसको उस वक्त इस बात का नहीं पता था कि माथे के ऊपर पसीना क्यों आता है। तो उसने बात को कवर करने के लिए प्रोफेसर साहब को बताया कि सर वो जो खाना होता है उसकी भाप जो चढ़ती है ऊपर वो गर्म होती है, तो उसकी भाप की वजह से पसीना आता है। तो खैर इसके पीछे जो वजह है वो मैंने आपको पहले बताया कि वजह कुछ और है। तो भाप के साथ पसीना नहीं आता, हाँ अगर भाप ज़्यादा हो तो उससे भी आ सकता है, लेकिन एनाटमी में इसकी वजह कुछ और है। तो खैर टॉपिक आज का ये नहीं था, लेकिन क्योंकि टॉपिक पसीने से मुतालिक है कि मैं बार बार पसीना क्यों आता है, तो वो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। अच्छा, पसीना जो है हमारी जो जिल्द है, हमारे जिस्म के डिफरेंट जो ऑर्गन्स हैं, जो जैसे जिगर है, मैदा है, लबलबा है, गुर्दे हैं, फेफड़े हैं, इस तरह जिल्द भी हमारे जिस्म का एक उज़्व है, एक ऑर्गन है। और हमारे जिस्म का जो सबसे बड़ा जो ऑर्गन है, जो उज़्व है, वो स्किन ही है। हमारी जो स्किन है ये हमारे जिस्म का सबसे बड़ा ऑर्गन है। इसके अंदर अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ किस्म के जो ग्लैंड्स रखे हैं जो कि सिक्रीशंस करते हैं, जो रतूबतें पैदा करते हैं, जिसके साथ हमारी जो स्किन है ये ऊपर से लुब्रिकेट रहती है, यानी कि कवर रहती है, और ऊपर से इसके ऊपर ऑयली स्किन जो रहती है ये एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, यानी कि एक शील्ड बन जाती है ताकि जो जरासीम है वो हमारे जिल्द के अंदर आसानी से एंटर ना हो सके। क्योंकि जो ही जो जिल्द है वो ड्राई होती है, जैसे शुगर के मरीजों में या किसी और बीमारी की वजह से, तो उन मरीजों में जिल्द खुश्क होने की वजह से उनको बार बार इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये जिल्द के अंदर जो ग्लैंड जो सिक्रीशंस करते हैं ये हमारे एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है जो कि हमें जो मुख्तलिफ किस्म के जरासीम है उसके अंदर एंट्री होने से बचाते हैं। तो पसीना मेन उसकी जो रीज़न है पसीना में क्यों आता है वो ये है कि हमारी जो जिल्द है ये एक थर्मोरेगुलेटरी यानी कि हमारी बॉडी के टेम्परेचर कंट्रोल करने का भी काम करती है। तो जब गर्मी ज़्यादा होती है, हीट ज़्यादा होती है, हमारे जिस्म का टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है। तो अल्लाह ताला का निज़ाम है कि उस टेम्परेचर को कूल डाउन करने के लिए, नॉर्मल लेवल पे लेके आने के लिए हमारे जो ये ग्लैंड्स अल्लाह ताला ने पूरे जिस्म में बनाए हैं, ये जो पानी का इखराज है वो स्वेट के ज़रिए पसीने की सूरत में इस ग्लैंड में से वो पानी बाहर निकलना शुरू हो जाता है। जैसे वो इसकी सतह के ऊपर आता है तो क्योंकि जिल्द गर्म हुई होती है गर्मी की वजह से, तो वो जो पानी है वो बुखारात की सूरत में कन्वर्ट होके इसको जो है वो भाप की सूरत में कन्वर्ट होना शुरू होता है, यानी कि इसको कूलिंग इफेक्ट करता है, ठंडा रखने में मदद देता है। तो जब गर्मी ज़्यादा पड़ती है
तो उसमें हमारी स्वेटिंग हमें ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, ताकि हमारी जो स्किन है उसको ठंडा किया जा सके और जिस्म का जो टेम्परेचर है उसको जो है वो ज़्यादा बढ़ने से बचाया जा सके। अक्सर लोगों में जिनमें पसीना कम आता है या उनके ग्लैंड मोटापे की वजह से किसी वजह से बंद हो जाते हैं, उनमें ये फिर मसला होता है कि उनको जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और जब उनको धूप में बाहर जाना पड़ता है, उनको पसीना नहीं आता, तो उनके जिस्म का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से अक्सर उनका ब्लड प्रेशर तेज़ होना शुरू हो जाता है या बहुत ज़्यादा तल्खी गर्मी महसूस करते हैं। तो ये एक अल्लाह ताला का बड़ा अच्छा निज़ाम है कि हमें पसीना आता है तो हमारे जिस्म का जो टेम्परेचर है वो लो रहता है और जिस्म उसको ठंडा रखने में मदद देता है। तो इस सबसे जो अहम चीज़ इसमें एक आपने याद रखनी आपके करने की, वो ये है कि जब गर्मियाँ हो तो आप पानी का इस्तेमाल बढ़ा दें। तो पानी ज़्यादा पिएँ, कोशिश करें कि गर्मियों के दिनों में उसमें ORS या निमकोल का इस्तेमाल आप ज़्यादा कर दें। उससे जिसमें जो पानी बार बार खारिज होता है उसमें नमक भी होता है, तो वो स्वेटिंग होने की वजह से आपके जिस्म में नमकियात की कमी नहीं होगी। क्योंकि अक्सर जब स्वेटिंग ज़्यादा होती है, पसीना ज़्यादा आता है, तो अक्सर लोग अपने आप को नडाल तबीयत जो है महसूस करते हैं। तो अगर आप ORS का इस्तेमाल करेंगे साथ में, तो पसीना ज़्यादा आने के बावजूद भी आप जो आपकी स्किन जो है वो फ्रेश रहेगी और आप अपने आप को नडाल भी महसूस नहीं करेंगे। उम्मीद है मेरी बातों से आप लोगों को कुछ ना कुछ नई इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिली होगी, और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, या नीचे स्क्रीन के ऊपर जो दिया गया नंबर है उसके ऊपर भी आप कोई भी इन्फॉर्मेशन जो पूछना चाहते हैं वो आप क्वेश्चन भेज सकते हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया।